नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय की खामखा आलोचना हो रही है। भाई आखिर उन्होंने कहा क्या? उन्होंने यही तो कहा कि वो चाहेंगे कि बीजेपी के दफ्तर में जो सिक्योरिटी में लगे हुए जवान हैं वो अग्निवीर हो या अग्निवीरों को वो नौकरी देना चाहेंगे। एक और बीजेपी के नेता ने कहा कि ये अग्निवीर ट्रक ड्राइवर और क्लीनर अच्छे बन सकते हैं। क्या गलत कहा? आलोचना हो रही। एक बड़ा सच तो ही सामने रखा है और इस सच को इंडियन एक्सप्रेस ने भी सामने रख दिया है कि यही हालत अग्निवीरों की होने वाली है। एक तरफ सरकार कह रही है कि 10-12 लाख रुपया इस रूप में मिल जाएगा एक मुश्त, 21 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र में इतना पैसा मिल जाएगा और कुछ पैसा घर से मिला देंगे, कुछ तनख्वाह 4 साल की जो मिलेगी उसमें से बचाएंगे और इतने पैसों से वो धंधा खोल लेंगे, बैंक भी पैसा दे देगा। तो कैलाश विजयवर्गीय क्यों इन अग्निवीरों के आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं? क्यों उन्हें लगता है कि जो अग्निवीर है वो धंधा नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, अपना कारोबार नहीं करेंगे? वो क्यों सिक्योरिटी के रूप में जाना चाहेंगे, सिक्योरिटी जवान के रूप में? क्यों ड्राइवरी करेंगे, क्यों क्लीनर का काम करेंगे, वो भी बीजेपी के दफ्तर में ही? भाई साहब क्यों करेंगे? ये एक बड़ा सवाल उठता है। और इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए कि यहां भी कितनी धांधलेबाजी है। आप यहां भी आंकड़े देखिए, सिर्फ आंकड़े की बात करते हैं, आंकड़ों से सारा खेल सब स्पष्ट हो जाएगा आपके सामने। भारत सरकार ने कहा है कि अग्निवीरों को, उन 75% अग्निवीरों को जिनको 4 साल बाद नौकरी से अलग कर दिया जाएगा सेना से, उनको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसमें 10% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ साथ जो सेंट्रल की जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से लेकर 14-15 इस तरह की अलग अलग अंडरटेकिंग है, वहां 10% आरक्षण मिलेगा। तो सवाल उठता है कि जो अभी तक मौजूदा आरक्षण मिल ही रहा है, यहां भी 10% पहले से मिल रहा है, 10% और मिलेगा। तो जो 10% मिल रहा है वो कितना पूरा हो रहा है, ये देखने की कोशिश करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, 77 में से 34 डिपार्टमेंट ने पिछले साल का एक आंकड़ा पेश किया। यह आंकड़ा बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ग्रुप सी में 10% आरक्षण, कुल मिलाकर लोग 10,84,000 के आसपास, और 10% के हिसाब से कितना होना चाहिए ये तो मुझे आप हिसाब लगाते रहिए। 10,84,000 यानी करीब करीब 1 लाख से ज्यादा होने चाहिए जो सेना के रिटायर्ड लोग हैं। लेकिन सेना के रिटायर्ड लोगों की संख्या कितनी है परसेंटेज के हिसाब से? 1.29%। कहां तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं शहर भर के लिए। तो कहां तो तय है कि 10% दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन को, और कहां दिया गया 1.29%। ग्रुप डी में 20% आरक्षण है। 20% के हिसाब से करीब 3,25,265 नियुक्तियां हैं। तो आप देखिए कि करीब 60,000 से ज्यादा नियुक्तियां होनी चाहिए, लेकिन नियुक्तियां कितनी है एक्स सर्विसमैन की? 8,642। कुल मिलाकर 2.66%, सिर्फ 2.66%। तो कैसे अग्निवीर यकीन करें सरकार के भरोसे पर, आश्वासन पर? बैंक 13 बैंक हैं। ग्रुप सी में 14.5% आरक्षण, कुल नियुक्तियां हैं 2,71,741। इसमें से ईएसएम यानी जो एक्स सर्विसमैन है उनके हिस्से में आई है 9.1% यानी 24,773। ग्रुप डी में बैंकों में 24.5% आरक्षण की व्यवस्था है एक्स सर्विसमैन के लिए। कुल मिलाकर ओवरऑल स्ट्रेंथ है 1,07,000 के आसपास। ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन को दी के हाथ आई हैं 22,840 के आसपास, यानी 21%। चलिए 24 की जगह 21%, फिर भी चलिए थोड़ा मान लिया हमने। लेकिन सीएपीएफ और सीपीएमएफ की बात करें, यानी असिस्टेंट कमांडेंट की जो पोस्ट होती है इसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर, तो ग्रुप ए में 10% आरक्षण, लेकिन दिया गया 2.2। ग्रुप बी में 10%, ग्रुप सी में 10%,
लेकिन दिया गया 0.87 और 0.47। देखिए 8 में से 7 सीपीएमएफ और सीएपीएफ की बात कर रहे हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की बात कर रहे हैं, असिस्टेंट कमांडर की बात हो रही है, लेवल ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट की। तो आप ये देखिए हालात, ये मैं इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़कर आपको सुना रहा हूं, उनके मैं आंकड़े पेश कर रहा हूं, और ये आंकड़े डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट से लिए गए हैं, यानी भारत सरकार के उपक्रम से ही लिए गए हैं, कहीं इधर उधर से नहीं लिए गए, इंडियन एक्सप्रेस के दिमाग की उपज नहीं है। इसी तरह सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में जो ग्रुप डी की क्लासिफिकेशन पोस्ट है उसमें 20% आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन वो 000 कोई आंकड़ा आया नहीं है। सीपीएसयू जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 170 हैं, 170 में से 94 का आंकड़ा आया है। ग्रुप सी में 14.5% आरक्षण की व्यवस्था है। कुल नियुक्तियां हैं, कुल स्ट्रेंथ है 2,72,848 की, और एक्स सर्विसमैन के हिस्से में आई है सिर्फ 3,138 पद, जो कि 1.15% बैठता है, जबकि दिया जाना कितना तय था 14.5%। अब ग्रुप डी में आइए, ग्रुप डी में 24.5% आरक्षण की व्यवस्था है, 1,34,733 कुल नियुक्तियां हैं, और ईएसएम के यानी एक्स सर्विसमैन के हिस्से आई हैं सिर्फ 404, यानी 0.3%, 24.5% आरक्षण दिया जाना चाहिए था, दिया गया एक्स सर्विसमैन को 0.3% सिर्फ। अब ये देखिए, ये सच्चाई आपके सामने है। तो अब ऐसे में किस तरह फिर नियुक्तियां आगे होंगी, और क्यों भरोसा, क्या हम जीत पाएंगे अग्निवीरों का? एक तरफ तो सरकार चाह रही है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो, और जो शुरू होने भी वाली है, और सेना के तीनों अंगों के जो प्रधान हैं वो कह रहे हैं कि किसी भी हालत में ये जो अग्निपथ या अग्निवीर का सिस्टम है इसको वापस नहीं लिया जाएगा, इस योजना को। साथ ही साथ चेतावनी भी दे रहे हैं कि जिन लड़कों के खिलाफ एफआईआर होगी उनके पुलिस वेरिफिकेशन में देरी आएगी, उनको लिखित में देना पड़ेगा कि उन्होंने आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। ये एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में धमकी टाइप भी दी जा रही है। और दूसरी तरफ आप खुद भी जो कि आंकड़े दिए हमारे सामने, जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाए, उस पर भी सेना का ध्यान नहीं है। कम से कम एक्स सर्विसमैन के लिए बोर्ड बना हुआ है, सैनिक कल्याण बोर्ड बने हुए हैं, उनमें भी सेना के अफसर बैठते हैं जो रिटायर्ड हैं, उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं, तो वो भी अपने जवानों का क्या भला नहीं सोच पा रहे। अगर एक इंडियन एक्सप्रेस को इन आंकड़ों के बारे में पता था, तो क्या ऐसे लोगों को नहीं पता? क्या एक्स सर्विसमैनों का जो संगठन है वो क्या ये शिकायतें नहीं करता रहता? वो भी शिकायतें करता रहता है। तो ये बैकलॉग तो भरा जाना चाहिए, और अगर ये बैकलॉग खत्म नहीं किया जा रहा तो फिर हम क्या उम्मीद करें, किस उम्मीद से उम्मीद करें अग्निवीर कि उनके साथ न्याय हो पाएगा? जो 10% आरक्षण और की व्यवस्था सरकार ने अब की है कि उनको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में और केंद्र सरकार के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है डिफेंस से संबंधित, वहां पर 10% आरक्षण अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा, तो वो कैसे, क्यों पूरा होगा, किस हाल में पूरा होगा, और क्यों सरकार के आश्वासन पर एतबार करना चाहिए, जबकि आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि कहीं 0.3%, कहीं 1.66%, कहीं 2.5%, कहीं 4%, इससे ज्यादा आरक्षण कहीं नहीं दिया गया है, जहां 10 और 20% आरक्षण की व्यवस्था अभी से की गई है। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।